राधे राधे। आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण का प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ है। आशा है आपको अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। श्लोक क्रमांक 26 से इस प्रसंग को प्रारंभ करता हूँ। राधे राधे। माचार्योऽभ्याविचारन् भक्तियोगेन सेविते सागुणान् समितिरेतान् ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो समस्त पृथ्वी में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है, तुरंत ही प्रकृति के गुणों को वो पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक वो पहुंच जाता है। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के तत्रूप है। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसे कि पहले बताया गया था, यह भौतिक जगत प्रति के गुणों की चमत्कार के अंतर ही कार्य होता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में, ऐसे कामों में लगाए जो उसे कृष्ण कार्यों में ही लगाना चाहिए, कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। इससे सदैव कृष्ण के लिए ही कार्य करते रहना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। राम नारायण तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं, दिव्य हैं, जो कृष्ण के किसी भी रूप को की सेवा में भक्ति करते रहना चाहिए। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे पूर्णता दिव्य सत्यानंद स्वरूप होते हैं। ईश्वर के ऐसे सर्वशक्तिमान रूप को आप दर्शन कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, जो कि सर्वस्व होते हैं। हमने समस्त दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा करता है, भक्ति करता है, दर्शन कब सत करता है, तो सरलता से दर्शन सत प्रवृत्त होता है। तो इतने प्रवृत्ति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन भक्ति के द्वारा सरलता जीता जा सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की जा चुकी थी। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ होता है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं, उनकी प्रकृति सिद्धांत स्वरूप सारे जीव परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार सोने कण सोने खान का अंश होता है, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति सोने के समान कृष्ण के समान गुण वाला अंश होता है। वो भगवान के भक्त हैं, तब भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों के विशिष्ट वर्तमान होता है। अन्यथा भक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं होता तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता अति आवश्यक है, इसीलिए भक्त सेवा के लिए योग्यता भी आवश्यक है। ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलश मुक जाए, वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म एवं सार्वम प्रवृत्ति के इस कार्य से गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने के मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में विश्वास का नहीं है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मत्स्यावयश्चा सतश्च धर्म से सुख कांतिंचा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो सामर्थ्य अविनाशी शास्त्र प्रसन्न सुख का स्वाभाविक पद है। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अविनाशता, शास्त्रता, सुख ब्रह्म के दिव्य साक्षात्कार का प्रारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या तृतीय अवस्था में भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार होते हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के अंदर समाहित होते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गवच कहते हैं। भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पष्ट है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना आरंभ करते हैं, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। हुक्म से मनुष्य के ब्रह्मभूत तक उठता चला जाता है। ब्रह्मभूत की प्राप्ति आज साक्षात्कार के दशम में पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं
कर पाता। यदि वो चाहे भी तो इस पद पर बना रह सकता है, किंतु धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात को फिर भगवान के साक्षात को भी प्राप्त कर सकता है। वैदिक शास्त्र में से ढेर सारे उदाहरण हैं। 4 कुमार पहले निराकार ब्रह्म में रहते थे, लेकिन कम से भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद के ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का भय बना होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर ले, किंतु उसे ऊपर उठे बिना परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त करने उसकी बुद्धि विमल नहीं होती है। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं हो जाती या नहीं होती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है, वो गिर ही जाता है। वेदी भाषा में यही कहा है कि रसो वेशम सरसम वाम लद्वानंदी भक्ति। रस के आगार भगवान श्री को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय से ओतप्रोत हो जाता है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण होता है, और जब भक्त प्रभु के निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा के सेवक को राजा के समान पद का भोग करता है। इसी प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख और शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति की में ब्रह्म साक्षात्कार शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्त में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त होते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की अत्यंत तीव्र इच्छा होती है। इस कारण वह नीचे गिर जाता है। अपने स्वाभाविक अस्तित्व में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह 3 गुणों सत्व रजोतम गुण में बन जाता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसके भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा बलवती होती है। पूर्ण कृष्ण भावना भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, और इसमें प्रकृति के में को वश में करने की जो अवैध इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति बनती है तो गुरु के प्रभाव में मनुष्य की प्रभुता जताने की इच्छा शांत हो जाती है, और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति रखता के अंदर मन में अस्तित्व हो जाता है। इसी विधि 37 अध्याय के 22वें श्लोक में अंतिम श्लोक तक की है। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल होती है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगातार लगा रहे। श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छेद खाए बिना, भगवान के चरण चाहे बिना, पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण हरे राम का इस महामंत्र जपते रहना चाहिए, और ध्वनि इस महामंत्र का दिव्य ध्वनि कीर्तन करें। भगवान तारण भक्तों के आविर्भाव तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने सब भौतिक चीजों से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मभूत की सिद्ध कर सकता है, वह भगवान की तुल्य होता है। राधे राधे रमण हरि पालु हरे हरे, राधे रमण हरि हरि गोविंद कहो जय गोपाल करो, गोविंद कहो जय गोपाल कहो। प्रभु का नाम सदा लेते रहो, प्रभु का नाम सदा लेते रहो, भक्ति उनकी करते रहो, भक्ति उनकी करते रहो। कष्ट हो या सुख हो भूला नहीं प्रभु का नाम, भजते रहना एक काम है। प्रभु की सेवा में जीवन बिताओ प्यारे, प्रभु की सेवा में जीवन बिताओ प्यारे, प्रभु की सेवा में जीवन बिताओ प्यारे। हे जगह नजर सारा क्यों भटके मन बेचारा, प्रभु में ध्यान लगा, प्रभु में ध्यान लगा,
वही भवसागर पार केवैया है, वही पालनहार। भक्ति में ध्यान लगाओ, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं प्रभु। जब भजते हैं हम प्रभु का नाम, पाप वही हरते हैं, कष्ट वही हरते हैं। जब लेते हैं प्रभु का नाम, तो कहिए प्रभु का नाम लेते रहिए। कहिए हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम। भज गोविंदम भज गोपाला, 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 भज गोविंदम भज गोपाला।